आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। खेरा गांव के गांव नगला उदैया के ग्रामीणों ने मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस में नाले व नालियों की साफ सफाई व रास्ते से अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों से शिकायत की। क्या समस्या है आपकी? अरे हमारे गांव में ये नाली खरंजे ये सब पानी चल रहा है। ये समस्या कब से है? ये कभी पूरी साल का 2 साल है गई दे चेहरे मैंने परेशान है गए एसडीएम साहब पे दी है लिख के दे तका के हमारी को ना सुनो सा दुनिया में अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं। और लाइट को ना लगा और न लाइट बाय जो बत्ती खराब रही है रात में चोट आवत है खूब। खम्बे पर लाइट दिखा है, खम्बे पे लाइट लगी है, टाउन एरिया की चोर आवत है और लाइट बंद है। और रास्ता में सिगर में भैंस ट्रैक्टर ईंट खंडा सब खड़े हैं। अगर काऊ बेजार इतने घूमते गांव में काऊ में टक्का दे दी तो मरी जाओ। बेजार ने कोई इंतजाम ना कर रही है सरकार, ना चेयरमैन कर रहा है को नाले देखो खरंजा पर कितना पानी चल रहा है। स्कूल पर जाके देखो, स्कूल पर देखो क्या गति आ रही है, मतलब आदमी कहते निकलना रहो कड़के मौके पर जाके देखो जाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? डोंगर सिंह। आज आपने जो तहसील दिवस में जो शिकायत की है वो किस संबंध में की है? बाबूजी जे नालो है हाँ। जाते मतलब इतने जनता परेशान है गए हैं ताई को सीमा ना है। अब बता हम क्या करें, मतलब हमारे बच्चे लोग अटका हैं जो मतलब नाली में पानी ले, हाँ मतलब पावन ले सारे का और घर वाले परेशान है जाते हैं। दुल्लम पच जाकर लेकर वो अब बताओ। और कई और दफे मतलब शिकायत कर दी पर कोई सुनवाई नहीं है। पुलिया नहीं चेंज करवा रही साहब। और 6 महीने आते तो जे बेटी को लेटरिन फैटरिन सब बदबू इतनी आती है कि रोटी खाए दुल्लम पच जाते। बताओ क्या करा जाए, क्या समस्या है, मतलब क्या समाधान कब होगा? समाधान कब होगा इसका है? और वोट लेने तो हाल आ जाते हैं, वोट आए गए कि चलो अब तो जब नोटने की बरसात करते गए जहाँ जीते जाए अब कौन नहीं जाए देख रहे 2 साल है जाए डरे है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वार्ड की गंदगी और जल भराव को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन हर बार बहाने। आज जो प्रदर्शन किया गया है क्या है पूरा मामला? ये मामला वार्ड नंबर 11 मोहम्मदी सराय वासुदेव का है। ये जो रोड है ये चूना भट्टी से तहसील का रोड है और यहाँ पे बिना बरसात हो बारिश हो की थी यहाँ पे पानी भर जाता। इसकी शिकायत हमने मेंबर साहब से नगर पालिका में कई बार करी है। 1 साल पहले हमने चेयरमैन साहब को भी ज्ञापन सौंपा था सड़क बनने के लिए। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम सड़क आपकी जल्द से जल्द बनवा देंगे, लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो गया इस सड़क पर कोई बिल्कुल नहीं बनवाई गई है और ये सड़क पूरी टूटी फूटी है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। परसों की बात थी कि एक बच्चा यहाँ पे नाले में गिर गया पानी की वजह से। इसकी हमने आज सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी नगर पालिका से सिर्फ ये मांग है कि जो भाजपा सरकार ने वादा करा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनवाएंगे, वो वादे सिर्फ खोखले वादे रहेगा। गड्ढा मुक्त सड़कों से बड़े सड़कें टूटी फूटी हैं। हमारी ये मांग है कि हमारी जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए और ये जो पानी भर जाता है पानी से मुक्ति दिलाई जाए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान मिशन चल रहा है, स्वच्छता की मिसाल किस कदर कायम की जा रही है? सिर्फ ये कागजों में मिशन चल रहा है, जो जमीनी तौर पर आप देख रहे हैं कि ये कितना काम कर रहा है, सिर्फ कागजों में वादों में है। और वैसे भी भाजपा सरकार तो सिर्फ वादे करती है, काम तो करती नहीं है। मन की बात करने में वो सबसे आगे है, लेकिन काम की बात करने में बिल्कुल पीछे है। भाजपा सभासद होने के बाद भी शहर का विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या चुना जाएगा? जनता ने उन्हें चुनकर नगर पालिका में भेजा, उसमें विकास कार्य नहीं करा। हमारे वार्ड के लोगों ने सभासद सर पे बहुत भरोसा करा था कि वो सभासद बन जाएंगे तो हम उम्र होंगे, युवा होंगे तो युवाओं का काम करेंगे, मोहल्ले का काम करेंगे। लेकिन कितना काम कर रहे हैं ये आपके कैमरों ने देख लिया है। ये सड़क इतनी टूटी फूटी है, सड़क बिल्कुल नहीं बनी है, पानी भर जाता है। यहाँ जो दुकानदार है उनकी रोजी रोटी पूरी मर जाती है, पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आता इस चक्कर में। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा, अगर हमारी इस माध्यम से कोई भी मांग सुनवाई नहीं होती में जाकर प्रदर्शन करेंगे, चेयरमैन साहब से जाकर प्रदर्शन करेंगे और आगे भी कोई ना कोई। और एक जो सरकार द्वारा जो सरकारी वेब पोर्टल है शिकायतों के, अगर चेयरमैन साहब ने हमारी नहीं सुनी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे जितने भी दावे करे 24 घंटे बिजली देने के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बिजली विभाग के अधिकारी योगी सरकार की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जिले के बिजली विभाग के आला अधिकारी किसानों के द्वारा पिछले दिनों भी सड़क में जाम लगा करके बिजली के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, फिर भी अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को बिजली नहीं मिल पाई। आज 1 दर्जन से अधिक किसानों ने पैलानी तहसील में ज्ञापन देकर अवगत कराया कि किसानों के खेत में दूसरा पानी देने का समय है, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से क्षेत्र की पूरी व्यवस्था धड़ाम हो चुकी है। इस मुद्दे पर कई बार लिखित प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को दिए गए, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या नाम है? महफूज अली। क्या है महफूज अली समस्या आज यहाँ पर आए हुए हैं? जी, हम लोग लाइट के संबंध से आए थे। जो लाइट वोल्टेज है बहुत कम आ रहा है और 24 घंटे में मुश्किल से हमें 8-10 घंटे लाइट मिलती है, उसमें भी लो वोल्टेज मिलता है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और पले हुए के बाद जो दूसरा पानी लगता है वो पानी बराबर लग नहीं पा रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है किसानों को। हमारे सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। सभी किसान भाई उस संबंध में हमारे पुष्पिन भाई सबको आज इकट्ठा किया और हम लोग यहाँ तहसील मंगल दिवस में आए। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद सिंह। अरविंद सिंह, कहाँ से आए हैं समस्या लेकर? छिंदवाड़ा से आए। क्या है समस्या? लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। किस तरह की समस्या है? इस समय लाइट 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाती है और उसमें भी लो वोल्टेज जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो किसान परेशान है कि उनकी सिंचाई नहीं हो पा रही है, गेहूँ सूख रहा है। आज कहाँ आए हुए थे आप लोग? तहसील में आए थे। क्या कहा अधिकारियों ने? अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ठीक करवाएंगे। अगर आप लोगों की मांगे न पूरी होंगी तो क्या करेंगे आगे चल के? अगले 3 दिन के बाद हम मुख्यालय बाना में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पिन सिंह चुनाले है। आज किस संबंध में यहाँ तक पहले तहसील में ज्ञापन दिया आपने? हमारे जसपुरा ब्लॉक के गलौली और जंगरी फीडर में जो लाइट की व्यवस्था है, ये आप लोगों को भी मालूम है कि हम लोग इसकी किसानों के साथ में लगभग विगत 6 महीने से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि लाइट आपूर्ति सही है। बीच में 17 नवंबर में किसानों के चक्का जाम के बाद में लाइट व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ था। अब इस समय फिर किसानों का दूसरा सिंचाई का समय है, लेकिन लाइट की ये व्यवस्था है कि 2 घंटे 4 घंटे और वो भी लो वोल्टेज। पूरा क्षेत्र का किसान परेशान है लो वोल्टेज से और लाइट न आने की वजह से। पूरी फसल सूख रही है। ऐसे में किसान क्या करे? इसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए हुए थे। माननीय जो प्रभारी तहसील दिवस के प्रभारी हैं एडीएम साहब, उनको हमने लिखित में सभी क्षेत्रवासियों के साथ में शिकायती पत्र सौंपा है और मांग किया है कि जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर अगर लाइट की व्यवस्था सही नहीं कराती है तो हम लोग जिले के मुख्यालय का घेराव करेंगे बिजली विभाग के। अगर आप लोगों की मांगे न पूरी हुई तो अंत में क्या करेंगे? अंत में हम लोग बहुत जल्द 3 दिन का हमने समय दिया है एडीएम साहब को। आप कहा भी है इसके पहले भी कर चुके हैं, रोड चक्का जाम कर चुके हैं, इसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। चक्का जाम जब किसानों के साथ किया था तब उस समय कुछ लाइट की व्यवस्था ठीक हो गई थी 1 महीने के लिए। अब ऐसा क्या कारण हो गया कि फिर से वही लाइट व्यवस्था फिर से हो गई? किसको दोषी मानेंगे इसमें? इसमें दोषी विद्युत विभाग के लापरवाही, प्रशासन की ही, और किसकी मानेंगे भाई? जो प्रशासन है, प्रशासन ऐसा कुछ करता है तो इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है। लाइट न मिलने से कौन कौन सी फसलें का नुकसान हो रहा है? लाइट न मिलने की वजह से गेहूँ है, चना है, सरसों। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में जेल में सजा काटने के बाद रिहा हुए कैदी फिर से अपराध न करें, इसके लिए कारागार प्रशासन ने अनूठी पहल की है। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल में सब्जी नर्सरी के साथ आधुनिक खेती की जानकारी दी जा रही है, जिससे वह जेल से रिहा होने के बाद खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए दूसरों को भी हुनरमंद बनाए। इसके लिए बंदियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण कौशल विकास की ओर से दिया जा रहा है। ट्रेनिंग बंदियों को कारागार में, जिला कारागार में 10 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसको सब्जी के बारे में, नर्सरी के बारे में और खेती प्रबंधन के बारे में 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ये बंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर घर जा कर के ये सब्जी की खेती, नर्सरी और आपका खेती का प्रबंधन करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और रोजगार से संबंध हो। क्योंकि भारत सरकार की योजना है कि 2022 तक इनको आत्मस्वावलंबी बनाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये 10 दिन का प्रशिक्षण दे करके इनको 10वें दिन वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन के बाद इनको सर्टिफिकेट दी जाएगी। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये बैंक से
रोज़गार करने के लिए या रोज़गार सृजन के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर दिखा देंगे तो इससे एक सुविधा ये होगी कि कम से कम इनको बैंक से फाइनेंस हो जाएगा ताकि पैसों की दिक्कत न हो और ये एक रोज़गार सृजन करके अपने को स्वावलंबी बन सकें और स्वच्छ जीवन बिता सकें। आपका नाम? मेरा नाम आत्माराम गिरी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में आज सिरोंज में कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल ट्रैक्टर ट्रॉली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित हुए। रैली के बाद सिरोंज के अंबेडकर चौक पर आम सभा का आयोजन कर कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। विदिशा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।